अगर सही एजेंसी आएगा तो नौकरी बेचेगा नहीं, काबिलियत छात्र को नौकरी मिलेगा। इसीलिए सरकार ब्लैक लिस्ट एजेंसी को ला रही है। और जैसे ही देखिएगा सीआईडी जांच होने वाला रहता, पहले ही चेयरमैन को पता चल जाता, चेयरमैन इस्तीफा देकर चले जाते। जेएसएससी में भी यही हुआ था, जेपीएससी में भी यही चीज हुआ है। कौन सा कानून, कैसा कानून? तो जेपीएससी में भी तो बोले, जेएसएससी में भी तो बोले थे ना कानून बना रहे हैं, तो फिर अभी कैसे पकड़ा है? उनका पूरा खानदान जो अभी पकड़ा है, उनका खानदान इतना टैलेंट है। बाकी झारखंड के छात्र बुड़बक है ना, झारखंड के छात्र। यही ना सोच रही है सरकार, बार बार तो वो बोली, यही चीज तो अभी बोल रहे हैं। जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र में भी जो राजा होते थे वो अपना क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देते थे, मिसाल कि कोई बाहर का आदमी घुस जाता था वहाँ। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में भी सरकार अपना जो छात्र है, अपना राज्य के छात्र हैं, इन लोगों को भटकाया जा रहा दर दर। और राज्य जो काबिल है जिन पे, उनको दरकिनार किया जा रहा है। जो पैसा फेंकने सक रहा है उसको नौकरी दिया जा रहा है। और ज्यादा बोलने आओगे तो धारा लगेगा, लाठी बैठाया जाएगा, गोली चलाया जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा? मैम मेरे पे ऑलरेडी धारा लग चुका है, एक नहीं, लगभग 50 से प्लस लग चुका है। 6 केस है मेरे में। आपको क्या लगा कि अभी डर जाएंगे? कोई नहीं डरेगा। अब कितना दिन आप धारा लगाते रहिएगा? आप अगर नौकरी में ऐसा कीजिएगा तो जो छात्र पे धारा लगाइएगा सब नेता बनेंगे, आपका नेतागिरी में कंपटीशन कर देंगे हम लोग। फिर आप क्या कीजिएगा? अगर आप छात्रों को उकसाइएगा, छात्र को उनका जो नौकरी नहीं दीजिएगा जो जिस काबिल है, तो आपका नेतागिरी में कंपटीशन करवा देंगे, सब नेता ही बनेगा। चलो आप फिर देखते हैं आप क्या कीजिएगा। इस्तीफा होने से समाधान होता है? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, अभी नया शिक्षा मंत्री आ गए, आए ना, अब वो भी वही करेंगे ना वही चीज। इसीलिए मंत्री इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर रही बात झारखंड की बात, झारखंड में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में शिक्षा मंत्रालय है, तो इसीलिए मंत्री इस्तीफा देने से नहीं होगा। सिस्टम में कड़ा, जो कानून है, कानून कड़ा करना पड़ेगा। जो पेपर लीक में पकड़ाता है, जो पेपर लीक करवाता है, चाहे मंत्री हो, सुपर मंत्री हो, या फिर कितनों भी बड़े अधिकारी पदाधिकारी हो, सीधा फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि सारा छात्रों का जिंदगी का सवाल है। जी नहीं मिल पा रहा, अगर मिल पाता तो आज सड़क पे नहीं आते। ये यहाँ पर देखिएगा, सब वर्षों तक कलम और कॉपी और पेन लेकर के कमरे के अंदर बंद रहते थे, पढ़ाई करते थे। आज यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, आज यहाँ क्यों दिख रहे हैं? आज यहाँ दिखने का वजह वही है ना कि जिनका पैसा है, जो काबिलियत से नौकरी नहीं, पैसा से नौकरी दिया जा रहा है। अगर काबिलियत से नौकरी दिया जाता तो आज इतने काबिल स्टूडेंट यहाँ नहीं मौजूद होते। आप लोग हजारों पैसा, लाखों पैसा खर्चा करके एक एग्जाम में बैठने के लिए वर्षों तक कमरे के अंदर बंद रह के जो तैयारी कर सकते हैं, क्या 1000 रुपये खर्चा करके यहाँ नहीं आ सकते? फंडिंग एक उन लोग का बहाना है बात को टालने के लिए। इसीलिए महोदय बात को मत टालिए, कोई फंडिंग वंडिंग नहीं हो रहा किसी छात्र को। जो छात्र 1000 रुपया, लाख रुपया खर्चा करके पढ़ रहा है, उसी पैसा में से अपना सेविंग करके उसी पैसा से यहाँ पर आ रहा है, अपना भाड़ा करके। जो आ रहे हैं बस बुक करके, उनको भी तो आप रोक के रखे। इतना डर है छात्रों से, किस बात का डर? अगर आप सही है तो किस बात का डर? सही है तो किस बात का डर? आज भी आप लोग को बहुत और पहुंचते यहाँ जाम हो जाता, रोका गया सरकार द्वारा। यही तो बोल रहे, डर है। सरकार, आपको लगता है डर रही है सरकार आप लोग से? अगर नहीं डरती तो रामगढ़ में रोका जाता। हजारीबाग वाले स्टूडेंट का बस रामगढ़ में रोका गया है, पार नहीं होने दे रहा। कभी हर एक बस चेकिंग नहीं होता, अभी हर एक बस चेकिंग हो रहा है। अगर इतना ही चेकिंग करना था तो जब झारखंड का खनिज संपदा बाहर जा रहा तो काहे नहीं चेकिंग हो रहा? वो कैसे जा रहा है इनलीगल तरीके से? जब स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट करने आ रहे तो चले गए महोदय चेकिंग करवाने। ये तो अभी शिक्षा का बात हुआ, अभी स्वास्थ्य पे आए नहीं है। जिस दिन युवा स्वास्थ्य पे उतर जाएंगे ना, उस दिन सरकार का और क्या होगा। स्वास्थ्य पे नहीं आए हैं, अभी सड़क पे नहीं आए हैं छात्र। जो अभी सड़क में जो टूटा फूटा बना हुआ है, इस पे अभी आए नहीं। अभी तो अपना हक को लेकर के लड़ रहे हैं। जिस दिन सबके लिए हक को लेकर के लड़ेंगे ना, सबका हक को लेकर के, उस दिन क्या होगा। अभी इतना डर है। दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, तो केंद्र में किनका सरकार है, तो उसमें भी हम लोग आवाज उठाए हैं। जो पहुंच पाए पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए हैं। यहाँ पर राज्य में किनका सरकार है? जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन है, तो यहाँ भी आवाज उठा रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हुए, तो फिर कैसे किनका हुए? और ये बस एक बहाना है।
अभी दूसरा जेपीएससी का भी बोले आपको, तब किनका सरकार था? ये बीजेपी बीजेपी आजसू गठबंधन था, है ना? तो फिर कैसे हुए? ये एक बहाना है लोगों को गुमराह करने का, छात्रों को गुमराह करने का और एक पॉलिटिकल मोड़ देने का, ये एक बहाना है बस, और कुछ नहीं है। ऐसे बहाना बहुत देख लिए हैं हम लोग, शुरू से देखते आए हैं। बिल्कुल छात्र को छात्र के नजर से देखना चाहिए, कोई पॉलिटिकल नजर से नहीं देखना चाहिए। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, आज अगर जेल कैंप बना ना, क्यों बना? क्यों बना? जवाब है क्यों बना? सरकार के पास जवाब है क्यों बना? नहीं है उनके पास जवाब, वो जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से बना। उनके वजह से क्यों बना? क्योंकि छात्र सड़क पर उतरे, छात्र पर धरा पे धरा लगते गया। जब आप हमारा नौकरी को बेच सकते हो, जब आप हमें डिस्टर्ब कर सकते हो, तो आपका नेतागिरी में हम लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग आपका जगह पे घुसेंगे, जो मंत्रालय है वहाँ हम लोग घुसेंगे। आप इसीलिए छात्र को उग्र ना करे, छात्र को सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करे। अन्यथा ये जो युवा है, युवा अगर एक बार ठान लिया ना, तो महोदय आपका सीट हिलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ही का रास्ता ना हम लोग देखेंगे, फिर आप ही का सीट न छीनेंगे फिर हम लोग।